हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं महज़िबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। आज हम मैथ्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है जो आपका पेपर 2 के लिए सी टेट पेपर 2 के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और यहाँ से क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर भी देखेंगे तो वहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि डिविजिबिलिटी रूल से हर बार ही क्वेश्चन लगभग बना है। विभाज्यता के नियम या भाज्यता के नियम से क्वेश्चन वहाँ पर बनता है। तो मैं यहाँ पर आपको रूल्स भी बताऊंगी और कुछ यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स भी सॉल्व किए हैं, उनका डिस्कशन भी आपके साथ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर नोट किए हुए हैं। कोई भी संख्या 0 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, कोई भी संख्या 0 से विभाजित नहीं होती है। 0 को सभी संख्याएं विभाजित कर सकती हैं। ठीक है, 0 को कौन कर सकता है? 0 को 1 भी विभाजित कर सकता है, 0 को 2 भी कर सकता है, 0 को 3 भी कर सकता है, 0 को 10 भी कर सकता है, 100 भी कर सकता है, 1000 भी कर सकता है। यानी कि 0 को तो सभी संख्याएं विभाजित कर सकती हैं, लेकिन 0 से कोई विभाजित नहीं हुई 1/0 की ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड। इस तरीके का क्वेश्चन भी आ चुका है कि इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में अगर करेक्ट आंसर वहाँ पर बैठता है तो 1/0 या कोई भी संख्या ऊपर XYZ हो जाए तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इस चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते। सभी संख्या 1 से विभाजित होती हैं, बिल्कुल होती हैं। 2 है तो इसके ओवर अपॉन में 1 है, 3 है इसके अपॉन में भी 1 है, 4 के भी, 5 के भी। तो सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं और 1 का कोई संख्या विभाजित नहीं होती। 1 को कोई संख्या विभाजित नहीं कर सकती। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं 2 का। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो 2 का विभाज्यता नियम क्या होता है? संख्या का आखिरी डिजिट, कोई भी संख्या है उसका आखिरी डिजिट 2 से विभाजित होना चाहिए, तब हम ये बोलेंगे कि वो संख्या 2 से विभाजित है, यानी कि उसमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है। ठीक है, 2 का अगर विभाज्यता नियम आपको याद है तो आपको 8 का भी याद रहेगा, आपको 4 का भी याद रहेगा, आपको 16 का भी याद रहेगा। यानी कि 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 हम जानते हैं 8 होता है, और 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 16। तो 2 का विभाज्यता नियम ये होता है कि कोई संख्या है जिसकी आखिरी डिजिट है, मान लिया संख्या 24 है और उसकी आखिरी, तो 24 की आखिरी डिजिट क्या है? 4 है, आखिरी डिजिट इसकी 4 है। और ये जो आखिरी डिजिट है क्या ये 2 से विभाज्य हो रही है या नहीं हो रही है? तो हम बोलेंगे कि ये 2 से विभाज्य हो रही है, ये 2 से कट रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 का विभाज्यता नियम अप्लाई कर देंगे तो संख्या 2 से विभाजित हो रही है। मतलब संख्या की आखिरी डिजिट 2 से विभाजित होनी चाहिए। यही में आपको समझना है 2 का। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि 2 का विभाज्यता नियम है संख्या की आखिरी डिजिट 2 से विभाजित होनी चाहिए जब हम 2 का। अब इसी तरह से 2 के साथ साथ 4, 8 और 16 का भी हम देख सकते हैं। 2 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 4। 2 की पावर कितनी है? 2। यानी कि अगर हमें 4 का विभाज्यता नियम निकालना हो तो लास्ट की संख्या की जो लास्ट की 2 डिजिट हैं, क्योंकि 2 की पावर कितनी है? 2 जो डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हम किससे देखेंगे? 8 के विभाज्यता नियम में लास्ट 3 डिजिट, क्योंकि ये 2 की पावर 3 है। 16 का भी इसी तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि हम 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या की लास्ट 4 डिजिट हम देखेंगे, वहाँ पर वो 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो रही हैं तो फिर वो आपकी जो होंगी उसका डिविजिबिलिटी रूल वहाँ पर फॉलो कर रहा होगा। यानी कि कहने के हैंस 2 की पावर n लास्ट n डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2 की पावर n। ठीक है, n डिजिट्स, यहाँ पर n की बात हो रही है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 थी तो यहाँ पर 1 डिजिट थी। इसी तरह ये 2 का विभाज्यता नियम समझने में आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आई होगी। अब आ जाते हैं हम 3 का विभाज्यता नियम। संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 और 27 का भी यही नियम होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि
कोई संख्या दी हुई है लंबी सी, ये एग्जाम्पल के थ्रू अभी मैं समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगी। उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए और 9 व 27 का भी यही नियम होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है एक यहाँ पर किया हुआ है, इसको आपको समझना है। एक संख्या है 1 2 3 4 x5 4 2 3 से पूर्णतः विभाजित है, यानी ये बात यहाँ पर बताई गई है कि ये संख्या जो है वो 3 से विभाजित होती है और ये x के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा, मतलब x के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पर बन रही हैं वो हमें बतानी है और उनका योग कितना होगा, उनका सम कितना आएगा। तो यहाँ पर संख्या क्या है 1 2 3 4 x, यानी कि संख्या में x दिया हुआ है, कुल मिलाकर के x के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हमें फाइंड करनी है और फिर उनको जोड़ के बता देना है आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई थी कि संख्या जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी कि यहाँ पर 3 का विभाज्यता नियम लगेगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो हमने संख्या के सभी अंक जोड़ दिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है। सबको जोड़ा तो ये 21 प्लस x आ गया, ठीक है। 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। तो ये 21 आ गया आपका, 21 प्लस x यहाँ पर आया। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो x की जगह हम रख सकते हैं और x की जगह पर रखने के बाद वो 3 से कटें। सबसे पहले तो 21 प्लस x है यहाँ पर, ठीक है। अब इस x की जगह पर आप क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो, क्योंकि 0 इसलिए रख सकते हैं क्योंकि 3 सत्ते 21 होता है। अगर यहाँ पर 21 पूरा का पूरा क्योंकि 3 से कट रहा है इसलिए हम x की जगह पर 0 रख सकते हैं। एक संभावित वैल्यू 0 आ गई। 3 सत्ते 21 होता है, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। तो 24 कब होगा, जब हम 21 में कितना जोड़ेंगे, हम 21 में कितना जोड़ेंगे, 21 में 3 अगर जोड़ दें, 21 में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 24, यानी हम x की जगह पर 3 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 रख सकते हैं क्योंकि 21 और 3 जोड़ करके 24 हो जाएंगे, यानी कि एक संभावित वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब 3 7 21, 3 8 24, 3 नीम 27। 27 किस कंडीशन में आ रहे हैं, जब x की जगह पर 6 हो, ठीक है। इसका मतलब हम x की जगह पर 6 रख सकते हैं, ठीक है। 3 नीम 27। और क्या रख सकते हैं यहाँ पर, और एक और चीज़ है यहाँ पर 9 भी हम रख सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर 9 रख दें तो 9 और 1 10, 30 भी तो 3 से डिविजिबल है, यानी कि यहाँ पर हमारी x की 4 संभावित वैल्यूज़ हैं और उनका सम कर दिया हमने, 0 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 और ये जो है 18 आ गया इसका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको 3 का विभाज्यता नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसका एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको उसको फॉलो करना होता है। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है 3 के विभाज्यता नियम पर, फिर आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी। एक संख्या दी है 7 2 3 x 6 8 5 और ये 3 से पूर्णतः विभाजित है और x के सभी मानों के लिए हमें बताना है, x के सभी मान बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले संख्या, हमें पता है कि 3 का विभाज्यता नियम क्या होता है, सभी संख्या के सभी अंकों का हमें योग कर देना है और वो योग जो होना चाहिए 3 से कटना चाहिए या विभाजित होना चाहिए। हमने योग किया तो ये आ गया हमारा 21 प्लस x, ठीक, 21 प्लस x आ गया, सॉरी 31 प्लस x आ गया, 31 प्लस x आ गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 से कौन कौन कट सकता है। अगर हम x की जगह पर 0 रख दें तो क्या कटेगा, 31 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 1 रख दें तो ये 32 हो जाएगा, 32 3 से कटता है, नहीं कटता है। अगर हम यहाँ पर 2 रख दें तो 33 हो जाएगा और 33 3 से कट जाएगा। इसका मतलब x की एक वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, सॉरी हाँ 2 आ गई, x की एक वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हमने 3 लगा कर देखते हैं, 3 लगा कर देखते हैं, 3 लगाया 34 हुआ तो 34 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर हमने लगाया 5, 3 4 लगा के देखते हैं पहले, तो ये हो गया 35 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर 5 लिया, 36 बिल्कुल कट जाएगा क्योंकि 36 को हम काट सकते हैं 3 से, इसीलिए यहाँ पर एक x की संभावित वैल्यू जो हो गई वो आपकी 5 हो गई। उसके बाद हम यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं, 36 कट गया, 37 कट सकता है, नहीं कट सकता, 38 कट सकता है, 38 नहीं कट सकता, सॉरी 38 नहीं कट सकता। 38 के बाद
38 के बाद 39 आ गया, ठीक है, 39, 39 आ गया। अब 39 किस कंडीशन में आएगा कि 39 कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। 3 एकम 3, 3 थी ना, 3, यानी कि यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लेनी चाहिए कि 31 में ऐसी संख्या जोड़ें कि वो 39 हो जाए, यानी कि वो संख्या 8 है, और वो हमने यहाँ पे ले ली। तो इसका मतलब x की यहाँ पर इतनी पॉसिबल 9 तक वैल्यू देखते हैं, क्योंकि तो यहाँ पर x की 3 पॉसिबल वैल्यूज निकल करके आई हैं। और मिनिमम और मैक्सिमम की अगर वो बात पूछ ले तो आप बता देंगे कि मिनिमम 2 है एंड मैक्सिमम 8 है यहाँ पर। अब आ जाते हैं 5 का विभाज्यता नियम। संख्या का आखिरी अंक 0 तथा 5 होना चाहिए। क्या बोला इन्होंने कि संख्या का विभाज्यता नियम 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। संख्या का आखिरी अंक 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, संख्या 5 से डिवाइड होगी। 6 का विभाज्यता नियम, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? संख्या 2 से और 3 से विभाजित होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, ये ध्यान रखना है, 2 का भी अपना विभाज्यता नियम होता है और 3 का भी अपना विभाज्यता नियम होता है। इसीलिए हमें यहाँ पर ऐसे नंबर लेने हैं जिनका अपना भी डिविजिबिलिटी रूल होना चाहिए ही चाहिए। यानी कि अगर हमें 6 का विभाज्य नियम निकालना है तो संख्या 2 से डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 12 का विभाज्यता नियम, अब देखो 12 का अपना कोई विभाज्यता अलग से नियम नहीं है। यहाँ पर हमने 3 और 4 को लिया, ठीक है, 3 और 4 को लिया। यहाँ आप ये सोचेंगे कि 6 और 2 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 6 दूनी 12 होते हैं। तो यहाँ पर 2 का तो अपना विभाज्यता नियम होता है, लेकिन 6 का विभाज्यता नियम किसके अकॉर्डिंग है? 2 और 3 के अकॉर्डिंग, इसलिए 6 को नहीं ले सकते। यहाँ पर उसको हमें लेना है जिसका अपना डिविजिबिलिटी रूल है। तो 3 का भी अपना है और 4 का भी अपना है, ठीक है। इसीलिए अब 88 का जो नियम है ये इंपॉर्टेंट है, 72 का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। तो 88 का अगर आप देखेंगे तो 88 को हम 8 × 11 लिख सकते हैं। 8 का अपना विभाज्यता नियम होता है। 8 का विभाज्यता नियम क्या होता है? लास्ट की जो 3 डिजिट होनी चाहिए वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि 8 को हम लिख सकते थे 2 की घात 3। 11 का हमें पता है, अभी पता चल जाएगा, 11 से डिवाइड होनी चाहिए। 72 को हम 8 × 9 लिख सकते हैं। 8 का अपना विभाज्यता नियम होता है, 9 का अपना विभाज्यता नियम होता है। अच्छा, 3 का जो विभाज्यता नियम था वही 9 का विभाज्यता नियम था कि संख्या के सभी अंकों का जो योग होना चाहिए वो 9 से या फिर 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो और 40 का नियम, 5 × 8 40 होते हैं। 5 का अपना डिविजिबिलिटी रूल होता है, 8 का भी अपना डिविजिबिलिटी रूल होता है, दोनों से डिवाइड होनी चाहिए संख्या। 24, 3 × 8 24, 3 का भी अपना होता है, 8 का भी अपना होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 88 का अगर डिविजिबिलिटी रूल की बात करी जाए तो यहाँ पर 8 और 11 से डिवाइड होनी चाहिए संख्या। 72 में 8 और 9 से डिवाइड होनी चाहिए। 40 में 5 और 8 से डिवाइड होनी चाहिए, जबकि 24 में 3 व 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका 11 का विभाज्यता नियम, और न जाने कितनी बार CTET पेपर 2 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 11 का विभाज्यता नियम मैं बता दूं आपको, इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। और संख्या के सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 से डिवाइड होना चाहिए, 0 का गुणज होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। इसको समझना कैसे है वो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाएंगे। मान लिया ये एक संख्या है 1 2 4 5 3 4, ठीक है। तो अब यहाँ संख्या लिखी 1 2 4 5 3 4, 1 2 4 5 3 4। अब आपको इसको इकाई के अंक की तरफ से काउंट करना है यहाँ अपने मन में, 1 2 3 4 5 6। तो अब आपको यहाँ पर सम ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर्स पहले कर देते हैं। विषम संख्याओं का योग या फिर सम संख्याओं का योग या फिर विषम संख्याओं का योग, जो वो आपके अकॉर्डिंग रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, बड़े में से छोटा ही घटाना है हर बार। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग पॉजिटिव, ठीक है। हम यहाँ पर सम का ले लेते हैं यहाँ पर। तो सम अंकों की बात की जा रही है, इनको मत जोड़ देना ऊपर वालों को, ये तो हमने अपने समझने के लिए लिया है। 3 4 और 1, ये सम ही तो है, क्योंकि ये 2 कैसी संख्या है? सम संख्या है। ये 4 पर आ रहा है, ये भी सम संख्या है। 6 क्या है? ये भी सम संख्या है। तो 6 यानी कि
3 + 4 + 1 को जोड़ना है और फिर इनको घटाना है। किस में से घटाना है, किसको घटाना है इनमें से? सम ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड कौन है? 1 की जगह पर क्या है? 4, 3 भी ऑड है, 5 की जगह पर भी ऑड है, तो इनकी 4 + 5 + 2, 4 + 5 + 2। और यही काम हमने यहाँ पर किया है कि सम ऑफ इवन नंबर्स माइनस सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर्स माइनस सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो ये उल्टा बैठा था, यहाँ पर 8 - 11 बैठा था, तो हमें हमेशा पॉजिटिव ज़्यादा वाले में से कम घटाना है। तो 11 में से 8 जब घटाए तो 3 रिमाइंडर आया। सही है, 3 रिमाइंडर आया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रिमाइंडर आ गया, यानी कि या तो हम इसमें कुछ ऐसा जोड़ दें कि वो 0 और 11 का गुणज हो जाए। इसको और भी एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। पहले आ जाते हैं यहाँ पर 7 का विभाज्यता नियम। 7 का विभाज्यता नियम ये रहा। वैसे ये थोड़ा सा अजीब सा रहता है, AB - 2C/7, AB + 5C/7। आप इसको अगर संख्या आपको दे रखी हो, इसको 7 से डिवाइड करके देख लेंगे तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक संख्या है, एक संख्या लिखी हुई है। संख्या ये है कि 2364978 x दिया हुआ है, 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का संभावित मान क्या होगा? मैंने आपको बताया था 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि संख्या 2 से और 3 से विभाजित होनी चाहिए, और हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी थी जिनका अपना विभाज्यता नियम था। तो 2 का भी अपना विभाज्यता नियम होता है और 3 का भी अपना विभाज्यता नियम होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 6 है आपका, इसको ये जो 6 है इसका डिविजिबिलिटी रूल क्योंकि ये होता है कि संख्या को हम 2 से और 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 का विभाज्यता नियम क्या था कि संख्या की जो आखिरी डिजिट है वो 2 से विभाजित होनी चाहिए, और 3 का विभाज्यता नियम क्या था कि संख्या के अंकों का योग जो होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या क्या थी? 2364978 x। अब यहाँ पर संख्या की आखिरी डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए, लेकिन आखिरी डिजिट की यहाँ पर इन्होंने x दे दिया। तो सबसे पहले लगा देंगे 3 का विभाज्यता नियम। 3 का विभाज्यता नियम क्या था कि संख्या के अंकों का योग जो होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो वो क्या है, आपको 3 पहले आप बिल्कुल उस तरीके से कर सकते हैं कि इन सारी अंकों को जो है जोड़ सकते हैं, फिर इनको 3 से डिवाइड करके आप देख सकते हैं जोड़ के जो भी आपका आंसर बनता है। लेकिन अगर मैं आपको देखूं यहाँ पर 6 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। आप बोलेंगे हाँ ये कट गया पूरा। 9 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। संख्या में ऐसे ही देख रहे हैं हम। ठीक है, 4 और 8 कितने हो गए? 8 9 10 11 12। तो 12 3 से कट गया, इनको जोड़ दिया, जो संख्या जोड़ के कट रहा है उनको काट दिया। ठीक है, 3 और 2 कितने हो गए? 5। 7 के बाद 8 9, 7 और 2 मिलके कितने बन गए? 9 बन गया। ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, यानी कि पूरी संख्या के ये सब 3 से कट रहे हैं, यानी कि x की एक पॉसिबल वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई, क्योंकि 3 से सब कट जाएंगे। 0 हो गई एक पॉसिबल वैल्यू। दूसरी हम क्या ले सकते हैं, लेकिन क्या 0 2 से डिवाइड होता है? नहीं हो सकता। 0 यहाँ पर 0 एक पॉसिबल वैल्यू है, लेकिन 0 जो है हम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 से भी हमें देखना है, क्योंकि हम 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो 2 से कटना चाहिए, 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इसकी जगह पर 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें या 5 ले लें, देखो 2 लेंगे, अगर यहाँ पर हम x यहाँ पर 2 लेंगे, क्योंकि ये सब तो 3 से कट गए, तो 2 अगर हम यहाँ पर लेंगे तो 2 से तो विभाजित है ये, लेकिन 3 से नहीं है। 3 ले लेंगे तो 3 से विभाजित है, लेकिन 2 से नहीं है। 4 ले लेंगे तो ये 2 से फिर से विभाजित है, लेकिन 3 से नहीं है। 6 ले लेंगे अगर हम, तो 6 तो विभाजित है 3 से भी और 2 से भी विभाजित है, इसीलिए यहाँ पर x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो आपकी 6 ले ली जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर। 6 का डिविजिबिलिटी रूल है, और इसके साथ ही साथ आपका 3 का और 2 का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। 2 का विभाज्यता नियम क्या होता है? 2 का विभाज्यता नियम ये होता है, वो ये कहता है कि जो संख्या है, जो भी संख्या है, उसका आखिरी डिजिट जो होना चाहिए वो 2 से विभाजित
विभाजित होना चाहिए। और 3 का विभाज्यता नियम ये बोलता है कि संख्या के सभी अंकों का योग जो होना चाहिए वो 3 से विभाजित होना चाहिए, जबकि हमें 6 का विभाज्यता नियम यहाँ पर लगाना है। और 6 का विभाज्यता नियम ये बोलता है कि संख्या 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। संख्या हमारे पास 5 6 5 3 2 4 7 x दी रखी है और बोला गया इज डिविजिबल बाई 2, देन व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। x की पॉसिबल वैल्यू हमें बतानी है। सबसे पहले यहाँ पर बड़ा बड़ा से लिख लेते हैं 5 6 5 3 2 4 7 x। देखो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि 3 का विभाज्यता नियम लगाकर देखने में आप वो भी लगा के देख सकते हैं कि संख्या के सारे अंकों को जोड़ करके 3 से डिवाइड करके पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर x की आप लगाकर देख सकते हैं। दूसरी ये कंडीशन भी, ये ट्रिक के माध्यम से जो मैं आपको बता रही हूँ, ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर 6 डिवाइड हो गया 3 से, 3 2 नीचे होते हैं, ठीक है, 3 तो 3 से कट ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या क्या कट रहा है वो भी देख लें। 5 और 4 9, ये 3 से कट गए। अब 7 8 9, 7 और 2 मिलकर 9 हो गए, ये भी 3 से कट गए। बचा कौन? 5 बचा। 5 प्लस एक्स मान लें आप इसको, ठीक है, इसको आप 5 प्लस एक्स मान लें। अब 5 प्लस एक्स ऐसी कौन सी वैल्यू है, अगर यहाँ पर x की जगह पर आप 1 रख देंगे, अगर x की जगह पर 1 रख देंगे तो ये 6 हो जाएगा। कि 6 जो है वो 6 जो है वो 2 से डिवाइड है, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, 2 से, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो हम यहाँ पर 1 ले सकते हैं, क्योंकि 5 प्लस x था, x की जगह पर हमने 1 लिखा है, 6 नहीं लिया है हमने x की जगह पर, हमने x की जगह पर 1 लिया है, 6 नहीं लिया है। ये बात भी ध्यान रखना है, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम जोड़कर जो देखते हैं ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो संख्या हम जोड़ते हैं उसी को आंसर समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, x की जगह पर हमने 1 लिया तब 6 आया, और ये जो 6 आया ये 3 से भी डिवाइड हो रहा था और ये 2 से भी डिवाइड हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर x की जो संभावित मान है वो 1 ले लिया जाएगा। तो ठीक है, लेकिन आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो लास्ट डिजिट होनी चाहिए, इसका आंसर 1 हो सकता था, लेकिन अगर ये केवल और केवल बात करी जाती है यहाँ पर कि ये 3 से डिवाइड हो, लेकिन हमें यहाँ पर 2 के डिविजिबिलिटी रूल भी देखना है। संख्या की आखिरी डिजिट x है, x की जगह पर हम क्या लगा रहे हैं 1, तो क्या ये 2 से डिवाइड है? आप बोलेंगे नहीं, ये 2 से डिवाइड नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर और पॉसिबल वैल्यूज लगा कर देखेंगे जो कि 2 से भी डिवाइड हो, जो कि 3 से भी डिवाइड हो। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, अब हम यहाँ पर अगर पॉसिबल वैल्यू 3 ले लें, मान लिया 3 ले, 5 और 3 कितने हो गए, 6 7 8 हो गए। 8 2 से डिवाइड है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। 8 की बात नहीं करी जा रही यहाँ पर, अगर हमें लास्ट डिजिट देखनी है तो 8 है, सॉरी हमने 3 लिया था, 3 तो बिल्कुल भी 2 से डिवाइड नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम 4 ले लें, हमने यहाँ पर 4 ले लिया, तो यहाँ संख्या की लास्ट डिजिट क्या है, 4, जो कि डिवाइड है 2 से। लेकिन जब हम 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो रहा है, जो कि डिवाइड हो रहा है 3 से। तो इसका मतलब 4 वो पॉसिबल वैल्यू है जो कि 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। इसको एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। यहाँ पर हमें संख्या मिली 5 6 5 3 2 4 7 x। 2 के विभाज्यता नियम के लिए हमें ये देखना होता है कि लास्ट की जो डिजिट है वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए, और 3 के विभाज्यता नियम से हमें ये देखना होता है कि संख्या के सभी अंकों का जो योग होना चाहिए वो 3 से विभाजित होना चाहिए। 6 3 से कट गया, ये एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, इस तरीके से जोड़ जोड़ के काट देते हैं आपस में, ठीक है। 3 तो कट ही रहा है, और 7 और 2 9 भी कट जाएगा, 5 4 9 हो गए, ये भी कट जाएगा। बचा क्या, 5 प्लस एक्स। अब हमें ये जो x है, इसको ये नहीं भूलना है आपको कि ये जो x है इस संख्या की लास्ट डिजिट है, और लास्ट डिजिट हमें ऐसी लेनी है जो 2 से डिवाइड हो। लास्ट डिजिट ऐसी लेनी है कि 2 से डिवाइड हो, क्योंकि 2 का विभाज्यता नियम ये कहता है। लेकिन सम हमें ऐसा लेना है 5 के साथ ऐसा, क्योंकि सम 3 के विभाज्यता नियम से लेना है, वो ऐसा लेना है कि वो 3 से विभाजित हो। यानी 5 में कुछ ऐसा जोड़ें कि 3 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए, लेकिन x की जगह पर हमें ऐसी संख्या ही रखनी है जो 2 से डिवाइडेड हो। अब यही बात आपको समझनी थी कि 5 प्लस एक्स हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है, 5 प्लस एक्स करा हुआ है यहाँ पर। अब ये जो 5 की जगह x की जगह पर अगर सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, x की जगह पर 0 रखा, x की जगह पर 0 रखा, तो क्या 0 रख सकते हैं?
नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम 5 में 0 जोड़ेंगे तो आंसर बन जाएगा 5, जो कि 3 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं है। उसके बाद 1 ले लेते हैं, x की जगह 1 ले लिया, x की जगह 1 लिया तो 1 क्या 2 से डिवाइड है, क्योंकि लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए, और लास्ट डिजिट है क्या, x ही तो है, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमने x की जगह पर 2 ले लिया, x की जगह पर हमने 2 ले लिया। अब लास्ट डिजिट जो है वो x है, उसकी जगह हम 2 ले रहे हैं, तो 2 तो डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन 5 और 2 कितने हो गए, 6, 7 हो गए। 7 इन दोनों का सम जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हुआ, इसीलिए हम 2 नहीं ले सकते। x की जगह पर हमने 3 लिया। अब लास्ट डिजिट x है जो कि डिवाइड होनी चाहिए 2 से, और हम उसकी जगह पर क्या ले रहे हैं, 3, तो ये तो पहले ही फ्लॉप हो गया। उसके बाद हमने x की जगह पर 4 ले लिया। हमने ये बोला कि 4 2 से डिवाइड है, क्योंकि हमें x की जगह पर ऐसी संख्या चाहिए है तो 2 से डिवाइड हो, और ऐसा इनको जोड़ें, उन संख्याओं को जोड़ने के बाद इनके अंकों का योग जो होना चाहिए वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो हमने कहा 4 काम कर जाएगा यहाँ पर। अब हमने जोड़ के देखा कि 5 और 4 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो ऐसी संख्या बन गई है जो कि 3 से डिवाइड हो या नहीं हो, तो 5 और 4 को जो हमने जोड़ा तो 9 आ गए। इसका मतलब 4 ही वे संख्या है जो 6 से पूर्णतः x की वो पॉसिबल वैल्यू है। जब हम x की जगह पर इस संख्या में उसको पुट कर देंगे तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 6 से। तो आई होप आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। दूसरी वीडियो में ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।